ध्यायतः विषयान् पुंसः सङ्गं तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोध अभिजायते। तो पिछली बार थोड़ा सा हमने समझा था कि मन मन पांचों इंद्रियों के पीछे काम करता है। इंद्रियों के द्वारा हम देखते हैं विषय को। कोई भी ऑब्जेक्ट देखें, आंख से देखा, नाक से सूंघा, कान से सुना। देखो कई बार ये होता है कि एक गाना हम सुन रहे हैं, कैजुअली सुन रहे हैं, ध्यान भी नहीं है, पर कान में जा रहा है। और फिर कुछ महीनों के बाद ऐसा लगता है कि बाथरूम में बैठे हुए हैं, वो गाना गुनगुनाने लगते हैं, एकदम ही मन में आ जाता है। तो इससे हमें समझ में आता है कि मन जो भी चीजों को ग्रहण करता है, उसके कारण मन के अंदर वो विचार बनते हैं। अब वो विचार बने तो एक विचार के 10 गुना संस्कार बनते हैं। तो ऐसा एक वैज्ञानिक ने कहा कि 21 साल तक एक आम आदमी जो जीता है, वो 1 बिलियन, 1 बिलियन कितना हुआ, 1 अरब हुआ, तो 1 बिलियन विचार संसार के उसके मन में जाते हैं। तो कितने संस्कार बने? 10 बिलियन। और फिर पूछते हो कि भाई ये विचार कहाँ से आते हैं? मेरा मन जो है एकाग्र नहीं होता, मेरा मन किसी काम में नहीं लगता, या कुछ एक ऐसे विचार हैं जो मुझे बार बार मन में आते हैं। और अधिकतर विचार कौन से आते हैं? जो हमारे मन को दुखी करते हैं। अधिकतर विचार। बाथरूम चले गए, नहा धो लिया, कपड़े पहन लिए, उसके विचार कोई इतने बड़े नहीं है, पर वही विचार हमारे मन के अंदर आते हैं जो हमें दुखी करते हैं। फिर हम कहते हैं हम दुखी क्यों हो रहे हैं। तो हमारे भगवान जी कहते हैं, ध्यायत विषयान पुंसः संगम तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोध अभिजायते। तो ये समझना है, देखो, गुरु एक ही चीज देता है। ये अगर बात समझ में आ गई गहराई से, तो फिर गुरु से प्रेम बहुत बढ़ जाता है। तो शुरुआत कहाँ से होती है कि शरीर से हमने दंडवत प्रणाम किया, नमस्कार किया। गुरु भी फिर देखता रहता है कि ये प्रणाम जो है, क्या वो मन से हो रहा है या शरीर से हो रहा है। वो चेक करता रहता है। गुरु ने कुछ बताया, क्या उसके ऊपर साधक ने, शिष्य ने प्रश्न किया या नहीं किया। फिर ये देखते हैं कि क्या वो प्रश्न संसार से संबंधित है या स्व से संबंधित है। तो उसको हम कहते हैं कि क्या शिष्य छोटे प्रश्न पूछता है। हाँ, कृष्ण भगवान कहते हैं, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, परिप्रश्नेन सेवया। तो गुरु की सेवा किस तरह से की जाए।
अपने बारे में सही प्रश्न किया जाए। परिप्रश्नेन सेवया। कृष्ण ये कहते हैं कि भाई अर्जुन ने तो 18 अध्यायों में खाली प्रश्न ही किए ना, इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरे भक्त हो, तुम सबसे बड़े साधक हो। देखो, विरोध नहीं किया, उसने अपने बारे में प्रश्न किया और उस सारे प्रश्नों का उत्तर ये, सारे प्रश्नों कहाँ जाते हैं कि मैं इस मोह से कैसे दूर हो जाऊं, मेरी समस्या का अंत कैसे हो। तो 18 अध्यायों में बार बार प्रश्न किया। परिप्रश्नेन सेवया। तो गुरुदेव ये आपने कहाँ से लिया? कहते हैं ये कृष्ण ने कहा, ये याज्ञवल्क ने कहा, ये गुरुदेव पढ़ाते थे, क्या है वो, श्रृंगार वैराग्य शतक, भर्तृहरि का। ये कहाँ से? मैं वो किताब ले आता था, पढ़ता था और फिर जाता था। मैंने कहा देखिए ये आपने पढ़ाया और ये लिखा है, पर दूसरा श्लोक नहीं पढ़ाया, इसका क्या मतलब है? तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि गुरु जो है वो विवेक के द्वारा हमारे दुखों को दूर करते हैं। परिप्रश्नेन सेवया, इसको जोड़ो कि शिष्य वही है जो प्रश्न सही करता है। और क्या चार ही, तीन ही प्रश्न है? मैं कौन हूं, संसार क्या है, और भगवान क्या है, अस्तित्व क्या है, और चौथा प्रश्न और जोड़ लो कि मैं जीवन में किस तरह से प्रसन्नता, शांति से प्रतिदिन जी सकूं, ये उपाय बताइए। हम क्या जाते हैं कि अच्छा ये काम हो जाए, गुरुदेव आशीर्वाद दे। तो जो उच्चतम साधक होता है वो प्रश्न पूछता है, पर वो प्रश्न तब पूछता है जब उसको पता लग जाता है कि गुरुदेव की सारी विचार प्रवचन किस पर आधारित हैं। वो ये कहते हैं कि अपने को जानना है, विचार करना है। तो सबसे बड़ी गुरु की सेवा क्या है? प्रश्न पूछ। तो प्रश्न कौन पूछेगा? समझ रहे हो? प्रश्न अगर नहीं पूछेंगे, मैं कौन हूं ये प्रश्न है सबसे बड़ा। हाँ, छोटे मोटे प्रश्न ये भी हैं, ये अच्छा पैसे कैसे आए, ये कैसे आए, तो तब तक गुरु प्रतीक्षा करता है कि ये देखता है कि ये कब आएगा इसे। तो विवेक का मतलब हमने किया था कि विवेक क्या है? गहना है। किसका गहना है? बुद्धि का। हम सबके पास बुद्धि है। मनुष्य के पास बुद्धि स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से वो देख सकती है, अब निरीक्षण कर सकती है, और उसके ऊपर विचार कर सकती है, चुनाव कर सकती है, और फिर उस चुनाव के द्वारा अपने जीवन को दिशा दे सकती है। और एक बात समझ लो, ये पहले मैंने नहीं बताई थी। तो साधक जैसे होते जा रहे हो, तो मेन बात ये है, गुरु विवेक के द्वारा ही हमारे दुखों को दूर करते हैं। विवेक का मतलब, विवेक गहना है बुद्धि का। तो अगर गहना है तो वो विवेक हमारे अंदर अगर जागृत हो जाता है तो हम सही प्रश्न पूछते हैं। और ये मुख्य प्रश्न ये है कि मैं कौन हूं, जगत क्या है, ईश्वर कौन है,
और इन तीनों के बारे में मुझे ज्ञान अगर हो जाएगा तो क्या होगा? मैं शांति, प्रेम और ज्ञान से प्रति क्षण जी सकता हूं। तो ये देखो कि साधक का मन जो है कहाँ जा रहा है। एक आम आदमी का मन ये कहता है कि इतना पैसा आ जाए, बिल गेट्स के पास इतना पैसा, लवलेस लाइफ, 27 साल। तो वो अपने अनुभवों से सीखता है, संसार से सीखता है कि बिल गेट्स सुखी नहीं हो पाए, हम कहाँ सुखी होंगे। ये सोचना है। ये विचार जब व्यक्ति करता है तो साधक हो गया। और जब साधक उच्च कोटि का हो गया तो तब जो है वो गुरु के हृदय से अपना हृदय उसने मिला लिया। क्यों, कैसे मिलाया? कि अब वो प्रश्न पूछ रहा है। तो ये प्रश्न पूछने की जो विधि है, कृष्ण कहते हैं परिप्रश्नेन सेवया, यानी प्रश्न के द्वारा गुरु की सेवा हुई। असली सेवा तो यही, सबसे ऊंची सेवा। तो अब इसको देखते हैं, इसीलिए अब उसको क्यों पूछते हैं, ध्यायतः विषयान पुंसः। अब उस पर विचार करें कि देखो बाहर कितने विषय हैं, हजारों, लाखों, करोड़ों विषय। धन है, कपड़े हैं, वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, अरबों विषय हैं। तो अरबों विषय है तो अरबों विचार है। एक विषय फोन, तो फोन का विचार। टीवी, टीवी का विचार। शरीर, शरीर का विचार। तो पहली बात क्या देखनी है कि बाहर विषय है, दूसरा इंद्रियां हैं, तीसरा मन है। मन जैसे ही किसी विषय को देखे और उसके बारे में विचार करने लगे, जैसे मैंने पहले बताया कि एक गाना बार बार आ रहा है, हम सुन रहे हैं और फिर बाथरूम में जाके, उसी प्रकार मन हमारा अंदर से ही किसी विषय को देखता है तो आकर्षित हो गया। विषय कुछ भी हो सकता है, फोन भी हो सकता है, तुम्हारे लिए मिस यूनिवर्स भी हो सकता है, उसके लिए मिस्टर यूनिवर्स हो सकता है कि नहीं। ये तो ठीक है, मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं, सुंदर हैं, बाकी ये भी हीरो बड़ा सुंदर है। आकर्षण है ना। तो ये आकर्षण बार बार हमारे मन को कहता है विचार करने के लिए, बार बार उसके बारे में विचार करो। तो जब हम बार बार विचार करते हैं बिना सोचे समझे, तो क्या हो जाती है, उसी को हम कहते हैं आसक्ति, अटैचमेंट, राग। अब क्यों हुआ ये मन के अंदर, इस पर विचार करें। मैंने तो नहीं चाहा था, कि मैंने तो खाली देखा था। तो हमारा मन बिना विचार के जब आकर्षित होता है, तो जब बाहर की किसी वस्तु को ज्यादा महत्व देता है, तब आसक्ति हमारे मन के अंदर आ जाती है। मन बार बार उसी पर विचार करता है, मन बार बार वहीं जाता है, वहीं भटकता है। ध्यायत विषयान पुंसः संगम तेषु उपजायते। अब आसक्ति आ गई। अब ये आसक्ति, हम कहते हैं नहीं, मैं तो कभी चाहता नहीं था, मेरे मन के अंदर ये इच्छा कैसे उत्पन्न हो गई। तो उसी आसक्ति से इच्छा, उसी आसक्ति से इच्छा आ गई। काम अभी तक तीनों का चल रहा है, बाहर विषय है, दूसरा इंद्रियां है, तीसरा मन है। तो अब इस मन के अंदर क्या आ गई,
विचार करने से आसक्ति आ गई। कुविचार कह सकते हैं, विचार दोनों बातें हैं कि बिना विवेक का विचार किया तो आसक्ति आ गई। आसक्ति से इच्छा, काम आ गया, काम का मतलब इच्छा होता। अब काम पूरा हुआ तो मन कहता है इसको बार बार करूं, इसको बार बार करूं, तो लोभ आ गया। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। और काम अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो दुख हमारे मन के जीवन में आ गया। तो एजिटेशन है, यहाँ पे क्रोध शब्द इस्तेमाल किया है, कामात क्रोध अभिजायते, तो उस क्रोध को हम एजिटेशन ले लो, स्ट्रेस ले लो, सफरिंग। अब ये बताओ, अगला प्रश्न ये उठता है कि भाई ये जो आसक्ति है मुझे दिखाई तो नहीं देती, विचार के द्वारा ही मुझे समझ में आता है। एक विचार है ना, उसी के द्वारा तो समझ में आता है कि ये आसक्ति है, ये इच्छा है। इच्छा का भी मतलब विचार। इसीलिए उसको विचार से ही दूर करना होगा। और वो विचार गुरुदेव बार बार कहते थे, विचार करो का मतलब विवेक करो। एक उच्च कोटि का साधक विचार यानी विवेक से ही उसकी आसक्ति दूर हो जाती है, उसका काम दूर हो जाता है, उसका क्रोध दूर हो जाता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। उच्च कोटि के साथ। अब इसको और थोड़ा सा और गहराई से समझना है कि ऐसा कैसे हो। भाई आसक्ति, काम और क्रोध या स्ट्रेस और सॉरो एंड सफरिंग दिखाई तो नहीं देती ना। अच्छा मैं बड़ा दुखी हूं, चलो दिखाओ जरा दुख का। कहाँ है मन का दुख, जरा देखते हैं कहाँ है? पकड़ो जरा, मैं पकड़ के बाहर निकाल दूंगा। विचार के स्तर पे ही होता है। तो एक विचार को काटने के लिए दूसरा विचार चाहिए, और वो विचार विवेक। विवेक का मतलब अलग कर देना। तो किसको किस चीज से अलग करें? तो वापस फिर समझे, उस बात को याद आया कि किसको किस चीज से अलग करें। श्रेयस को प्रेयस से अलग कर दो। क्या मतलब हुआ? कि भाई ये मन की जो नदी है, ये दो तरह से बहती है। ये बात बताई थी? नहीं। तो जैसे नदी का मतलब क्या है? नदी का मतलब है पानी का प्रवाह, है ना? पानी का प्रवाह वो अलग है, स्विमिंग पूल और तालाब से अलग है, क्योंकि वहां पे पानी हमेशा जमा रहता है। नदी का मतलब क्या है? पानी का प्रवाह। और मन का क्या मतलब है? विचार का प्रवाह। देखो अब इस ढंग से समझे। अभी क्या हुआ यहाँ पर अमेरिका में, मेरे को अगर अच्छी तरह से याद है, मिसिसिपी और या हाँ मिसिसिपी नदी, अभी यहाँ पे तूफान आया, ईडा, उसका नाम दिया ईडा, हरिकेन। हजारों घर तबाह हो गए और करीब 100 के लोग मारे गए। तो अगर मुझे याद है सही ढंग से, तो वो मिसिसिपी नदी जो है उसका प्रवाह उल्टा हो गया। जिस तरह से बहती है उसके उल्टे बहने लग गई, और उल्टे बहने से वो पानी का चक्रवात बन गया, और उसकी वजह से तूफान आ गया।
तो ये बात इसलिए बताई कि नदी अच्छी तरह से समझना है, इसीलिए मैं उदाहरण देके हम समझ रहे हैं। नदी का मतलब पानी का प्रवाह, दो मुहा है, एक तरह से बहती है और विपरीत भी बहती है। मन विचारों का प्रवाह एक तरह से बहता है, दूसरी तरफ से भी बहता है। एक बहाव है का नाम है श्रेयस और दूसरे बहाव का नाम है प्रेयस। श्रेयस का क्या मतलब कि जो शुभ है, जो सही है, जो अच्छा है, उस विचार का प्रवाह श्रेयस कहलाता है। और प्रेयस का मतलब ये है जो मुझे अच्छा लगता है, चाहे वो बाद में नुकसान पहुंचा दे, जो मुझे आकर्षित करता है जीवन में, ऐसे विचार प्रेयस की तरह। हमारे शास्त्रों को ने कितना मन का विवेचन किया है, इतनी गहराई से समझ हमें आती। अब इस बात को जोड़ो किससे? बाहर विषय, फिर इंद्रियां, फिर मन। ये मन इंद्रियों के द्वारा किसी वस्तु को देखता है, आकर्षित होता है। तो जहां आकर्षण है तो विचार बहुत आएंगे। तो चक्रवात की तैयारी अपने जीवन में रख लो, क्योंकि अब तो प्रवाह उल्टा हो गया। अब तो प्रवाह उल्टा हो गया। नहीं, मुझे ये पसंद है, मैं कह रहा हूं तुम्हें। तुम अपनी पत्नी को कहो या पत्नी पति को कहे, नहीं नहीं आप ऐसे ही कहते रहते, मुझे ये पसंद है। तो भाई पति पत्नी विचार करें, हम श्रेयस की तरफ जा रहे हैं या प्रेयस की तरफ। देखो, देखो यहीं पे जैसे ही हमने ये विचार शुरू शुरू किया कि क्या हम श्रेयस की तरफ जा रहे हैं, समस्या ही नहीं। प्रेयस की तरफ जा रहे हैं, नहीं मुझे ये पसंद है, आपको ये करना होगा, ये प्रेयस का विचार है। तो तूफान तो हमने शुरू कर दिया। ये इस तरह से विचार करना विवेक कहलाता है। गुरु विवेक के द्वारा ही हमारे दुखों को दूर करते हैं। नाम नहीं लेना चाहता मैं, पर राम रहीम जैसे वहां पे विवेक नहीं है। ये बात गहराई से समझ लेनी है कि गुरु विवेक के द्वारा ही हमारे दुखों को दूर करते हैं। वो विवेक को जागृत करने के लिए ही इतने प्रवचन देते हैं, इतनी बात करते हैं, सिद्धांतों को समझाते हैं। देखो विचार करो, ध्यायत विषयान पुंसः संगम तेषु उपजायते। तो विषय, इंद्रियां, मन। अब मन तो पदार्थ है, मन थोड़ा किसी को आकर्षित करता है, विचार आकर्षित करते हैं कि हमने उसके बारे में सोचना शुरू किया, ये पसंद है, ये आकर्षक है, और उस समय हम अचेतन हैं। ये प्रवाह हमने फिर क्या किया? उल्टा प्रवाह शुरू कर दिया प्रेयस का। मिसिसिपी नदी में ईडा तूफान आना शुरू, उस तूफान से ही तो हम दबाव डालते हैं, नहीं नहीं मुझे ये पसंद है, मुझे ये लाके, नहीं आपको ये पसंद है तो आप अपनी पसंद अपने पास रखो, मुझे ये पसंद। विचार नहीं किया, विवेक नहीं किया, श्रेयस की तरफ
जाने का संकल्प नहीं किया। देखो, एक एक श्लोक को समझने और फिर दूसरी बात और जोड़ लो। मैं पूरा वो श्लोक बताऊंगा। परिप्रश्नेन सेवया। तो मैं उसका अर्थ ये देता हूं कि गुरु की सेवा बड़े प्रश्न पूछ कर की जाती है, और जो प्रश्न मेरे दुखों को दूर कर सकते। जो सही गुरु होगा वो कभी पीछे नहीं हटेगा, कहेगा अब तू सही में मेरा शिष्य है। ये देखो, अब ये उच्च कोटि के साधकों की बात है। हम कहते हैं नहीं, हम तो कहते हैं नहीं, हमने तो कितनी बार आपके पैर छुए, कुछ नहीं हुआ। भाई, पैर छुए तो ये तुमने ध्यान ही नहीं रखा कि इन्फेक्शन हो जाएगा। पैर छुए तो ये दावा क्यों कि पैर छुए? ये तो अहंकार की निशानी है। तो इसीलिए वहां पर सेवा का भाव रखा है। सेवा में अहंकार नहीं। तो अगर इसको और गहराई से अगर हमें समझना है, तो ये देखना है कि विवेक किस बात का। तो हमने एक लाइन खींच दी कि श्रेयस और प्रेयस। अब ये श्रेयस और प्रेयस क्या है? जैसे नदी का प्रवाह दो तरह से होता है। मैंने दोनों तरह की बात बता दी, लोग अक्सर नहीं जानते। नहीं नहीं, नदी तो एक ही तरफ बहेगी। चक्रवात उसी को कहते न। सागर में भी चक्रवात आता है और नदी में। तो उसी तरह से मन का भी प्रवाह है। मन का भी प्रवाह दो तरह का है, एक श्रेयस का प्रवाह है, एक प्रेयस का प्रवाह। पर जब तक जो गहना है विचार का, विवेक का, हम अपनी बुद्धि के द्वारा शांत बैठ के 5 से 10 मिनट विचार नहीं करेंगे, तो सुनने का कोई फायदा नहीं होगा, श्रवण का कोई फायदा नहीं। इसीलिए जब से मैंने ये धंधा शुरू किया, तो मैं हमें हर एक को वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल भेज देता हूं कि जो गपशप की उसको रिकॉर्ड किया और उसको फिर हमने भेज दिया। देखो, हाँ, उसको हमेशा ही मैंने कि बार बार सुने। अब सुनने में एक बात ध्यान रखनी है, श्रवण। तुम देवी जी की भी सुनते हो ना, देवी जी तुम्हारी सुनते, तो क्या ये भी तो श्रवण हुआ? इस श्रवण में और इस श्रवण में क्या अंतर है? देखो, हमारे गुरुओं ने कितना सूक्ष्म विचार किया हर एक बात पे, समझाने के लिए कितना। तो हमारा जो श्रवण है, इस श्रवण में मन, बुद्धि और चित्त, ये तीनों रहने चाहिए। मन ने सुना, बुद्धि ने उसका अर्थ जाना, और चित्त ने उसके संस्कार बनाए। अब तुम इस बात को जोड़ो, मैंने पहले क्या कहा था कि ओ कोई गाना बजता रहता है और कुछ महीनों के बाद हम बाथरूम में बैठे गुनगुनाने लगते हैं। तो वो होता क्या है कि वो गाना हमारे चित्त में बैठ जाता है। संस्कार, चित्त का मतलब संस्कार बन जाते हैं, मेमोरी, स्मृति। तो वो बैठ जाते हैं, वो फिर हम गुनगुनाने लगते हैं। अब सोचो कि अब ये सिद्धांत हमने पढ़ा,
तो क्या बुद्धि जागृत है? बुद्धि ने अर्थ किया सुनते समय? नहीं किया, बार बार सुने, जब तक अर्थ नहीं आया तब तक सुने। तो इतनी बार सुने कि अब स्मृति बन गई, विचार बन गया ना, संस्कार बन गए। तो अब इन संस्कारों को ऐसे नहीं छोड़ देना है, तब जाके मनन करना है। आंख बंद करके बैठे, अच्छा क्या बताया था, क्या प्रश्न था? परिप्रश्नेन सेवया, सबसे बड़ी गुरु की सेवा प्रश्न पूछना। कौन से 3 प्रश्न? अब वो स्मृति है, ये नहीं कि सुना और भूल गए, तब साधक नहीं बनेंगे। ये देखो, हम एक एक बात को अब जोड़ रहे हैं कि कौन सी चीज कहां से आई। तो अब जब हम बैठकर विचार करते हैं, विचार का मतलब वही मनन कहते हैं, मनन की प्रक्रिया। तो मनन की प्रक्रिया में हम प्रश्न पूछते हैं, अच्छा ये क्यों कहा था? सेवा का मतलब, प्रश्न पूछने का क्या मतलब है? श्रेयस और प्रेयस को कैसे जोड़ा जाए, ये हम विचार करते हैं शांत बैठ के अकेले में। देवी देवी जी आराम कर रही हैं, इससे बढ़िया मनन का तरीका नहीं है। जितना हम विचार और मनन करेंगे उतनी शांति आएगी, डर दूर हो जाएगा। तो अब एक और बात को जोड़ रहा हूं यहां पे, कि विवेक किस बात का करें? विवेक करें हम मोह का। मोह ने जो चक्रवात मेरे मन में बना रखा है, उसका विचार करना है। तो मोह जो है, कृष्ण भगवान फिर कहते हैं कि, ये बात की थी हमने, कि मोह जो है वो तीसरी बीमारी है मन की। दूसरी बीमारी उससे पहले है। दूसरी बीमारी, हमें दुख होने लगता है, हम तनाव में आ जाते हैं, पसंद के ऊपर जबरदस्ती टिक जाते हैं। और ये चीज कब आती है? आसक्ति से। तो 3 बीमारियां हो गई, आसक्ति, राग द्वेष जिसको कहते हैं। कृष्ण भगवान दूसरे को, दूसरी बीमारी कहते हैं शौक, शोक। शोक का मतलब वही सॉरो, सफरिंग, ये सब हो गया। और ये क्यों आती है? तीसरा वो कहते हैं भ्रम। भ्रम कहो, अविद्या कहो, माया कहो, अज्ञान को, बहुत सारे नाम। तो जब अकेले में बैठो तो इन सबको मिला, जितनी अभी तक बातचीत की थी, सबको मिला के जब हम विवेक करते हैं, उसी समय तुम ध्यान में पहुंच जाओ। और भी बड़ी उपलब्धियां होती हैं उसकी। बड़ी उपलब्धियां का मतलब कि अगर तुम इतना विवेक इतना सूक्ष्म हो गया, तो कल क्या होने वाला है उसका पता लग जाए। कल कहो, अगले महीने कहो, पर उसको बड़े हम आराम से लेते हैं। हमने विवेक किया, हमें पता है कि ये होगा, संसार का नियम है कि बदलाव, ये बदलाव जीवन में आएगा। तो ना दुख करना है ना सुख करना, प्रकृति का नियम, हमें पता लग गया। तो विवेक का सूक्ष्म स्तर, सबसे कहो कि बड़ा सूक्ष्म हो गया। एटम बम कहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उससे भी और भी फोटोन, और भी इतना सूक्ष्म हो गया मेरा विवेक। मन इतना सूक्ष्म हो गया विवेक के द्वारा कि उस मन के अंदर जो कुछ बाहर होने वाला है वो। तो फिर वापस हम आते हैं कि विवेक क्या करता है? विवेक किसका करें? मोह का।
तो पिछली बार हमने वो बात को समझा था, प्रिय, मोद और प्रमोद। प्रिय, मोद और प्रमोद। अच्छा, ये खीर मुझे पसंद है। क्यों पसंद है भाई? क्यों पसंद है? तो हम श्रेयस की तरफ जा रहे हैं। पसंद है बस। तो हमने श्रेयस को चुनो, श्रेयस को, प्रेयस को आमंत्रण दे दिया। एक बार अगर ये आदत बन जाए तो आसक्ति और इच्छा, और इच्छा के बाद जो तीसरा मन का है कि अगर इच्छा पूरी हुई तो लोभ आ जाता है, इच्छा पूरी नहीं हुई तो हम दुखी हो जाते हैं। तो ये धारा हमेशा मन के अंदर चलती रहेगी। किसी एक बात से हुई धारा, वो दूसरी, फिर उसके संस्कार बन जाएंगे, फिर ये चलती रहेगी। इसीलिए विचार करना, इसीलिए विचार करना, इसीलिए विवेक करना। अब देखो, एक एक और सिद्धांत को जोड़ते हैं। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो देखो, तो बार बार श्रवण करने से फिर इतनी सूक्ष्मता आती है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, देखो कि अब हमने क्या कहा? ये संगम, क्या था वो? उसमें क्या था हमारा? ध्यायत विषयान पुंस संगम तेषु उपजायते संगात संजायते काम। हम्म? कामात क्रोध अभिजायते। क्रोध यानी स्वरूप। अब ये हमने जोड़ा तो हम ये देखें कि भाई आप क्या कह रहे हो? शिष्य ये प्रश्न करता है, आप क्या कह रहे हो? हम क्या करें? फिर कुछ नहीं करें क्या? खीर पसंद है तो नहीं खाएं क्या? देखो, ये प्रश्न आता है। तो ये साधक ही पूछ सकता है। नहीं तो हम क्या जाते हैं, अच्छा अच्छा वो खीर नहीं खाना, अच्छा गुरुजी ने बताया खीर नहीं खाना तो कल्याण हो जाएगा। नहीं होगा। क्यों कह रहे हो आप ऐसा? जीवन में तो इसका मतलब यह है कि जो भी पसंद है हम बिल्कुल इग्नोर कर दें, तो जंगल में जाके बैठ जाए। सोचो। तो जो सही साधक होता है, शिष्य होता है, उसकी उसके पास हिम्मत होती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो इसीलिए तो फिर गुरु हमें समझाते हैं, शास्त्र हमें बताते हैं कि देखो, सारे विचारों को एक जगह इकट्ठा करो। कितने विचार? लाखों विचार, लाखों इच्छाएं, लाखों वस्तुएं हैं भोग के लिए। जो अच्छी लगती हैं तो भोग के लिए। देखो, अब बात बड़ी क्लियर समझ में आएगी। तो इन जितने भी सारे विचार हैं जिसमें कि इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को चार भागों में बांट सकते हैं। और तुमने ये बात बहुत पहले भी बहुत बार सुनी होगी। इन चार इच्छाओं को पुरुषार्थ कहते हैं। और जीवन में चार ही पुरुषार्थ हैं। याद आया? नहीं आया? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बहुतों से सुना हमने, पंडितों से सुना। तो जब अब बैकग्राउंड क्लियर नहीं होगा मन का, तो ये बात समझ में नहीं आई। तो अब ये पूछ शिष्य यह पूछता है कि आप कह क्या रहे हैं? मैं सोऊं भी नहीं।
अब मुझे ये बेड बढ़िया लगता है, बेडशीट बढ़िया लगती है, मुझे दाल रोटी बढ़िया लगती है, तो आप क्या करूं फिर मैं? तो ऐसे तो जीवन चलेगा नहीं। देखो, तो वहां पर कहते हैं, देखो भी, जितने भी विचार हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, उनको तुम 4 भागों में बांटो और फिर विचार करो। तो पहले हम अर्थ पर लेते हैं। तो अर्थ का मतलब ये है कि अर्थ बहुत तरह के होते हैं। पुराने समय में राजाओं के पास 1,000 हाथी होते थे, धनी के पास 5 हाथी हो गए, 5 घोड़े हो गए, तो उसको भी हम कहते हैं अर्थ। आजकल तो हम कैश कहते हैं कि भाई पैसा कितना है, रेपुटेशन कितनी है, रिकॉग्निशन कितनी है, ये सारे धन के अंदर आते हैं। तो अर्थ तो कमाना पड़ेगा, जब तक हम जीवन में हैं अर्थ कमाते रहे। ठीक है। अब ये विचार करो कि अर्थ क्यों कमाते हैं? तो काम के लिए। भाई हमारी बहुत सारी चीजें हैं, रोटी कपड़ा मकान भी हो गई। रोटी कपड़ा मकान हो गया, और रोटी कपड़ा मकान के बाद जो हम व्यवसाय कर रहे हैं तो उससे संबंधित चीजें। हमें दूर जाना है, बस नहीं जा रही तो कार भी जरूरी है। तो वहां पर हमारे शास्त्र इसका विरोध नहीं करते। ये गहराई से भी देखना है कि अर्थ कमाना है, कभी निठल्ले होकर नहीं बैठना। कमाने के लिए नित्य और नैमित्य कर्म करते जाना। तो नित्य और नैमित्य कर्म हम करेंगे तो धर्म का पालन हम कर रहे हैं। धार्मिक होने का मतलब नहीं है हनुमान जी के मंदिर में जाके 5 रुपए का प्रसाद चढ़ा दो। हनुमान जी कहते हैं सारा पैसे मैंने दिया, तू 5 रुपए दे रहा है, बेवकूफ बना रहा है। सारा मैंने दिया, पैदा होके तू लाया क्या था? और 5 रुपए में मैं खुश हो जाऊंगा? लालच दे रहा है, घूस दे रहा है। मैं किसी को अपना चमचा नहीं बनाता। साफ। तो जो व्यक्ति मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं इस बात के लिए कि मेरा भला हो या मैं दान दे रहा हूं, उस व्यक्ति को धार्मिक कहो। ठीक है। अब एक साधक भी मंदिर जा रहा है, उसके पास 5 रुपए ही हैं, वो 5 रुपए ही चढ़ा रहा, पर केवल मन के अंदर भाव है श्रेयस का, तो वो व्यक्ति आध्यात्मिक है। समझे धार्मिक और आध्यात्मिक अंतर। बाहर से किसी को नहीं पहचाना जा सकता कि कौन कितना बड़ा अध्यात्म में। बाहर तो सारे कर्म एक जैसे हैं। खीर खाओ, पसंद है, पर आध्यात्मिक साधक का मन जो है ये कह रहा है ये तेरे पास जा रहा है, तेरे को अर्पण है। उसको भी नित्य कर्म में डाल दी, मैं हूं ही नहीं। और एक लोभी आदमी जिसको कि खीर की आसक्ति है वो भी खा रहा। विचार के द्वारा वो प्रेयस की तरफ जा रहा। कल नहीं मिलेगी तो मुश्किल। हम तो ईश्वर को समर्पित करके खा रहे। सोचो, असली अध्यात्म जीवन बाहर से किसी भी व्यक्ति को नहीं बता सकते।
कि वो आध्यात्मिक है या नहीं। वो विवेक मेरे बुद्धि के अंदर है, वो मन को दिशा दे रहा है कि मन तू प्रेयस की तरफ जाना छोड़ दे। तो तीन बातें हो गई ना, धर्म, अर्थ, काम। अर्थ को पहले लिया, फिर उसके बाद काम। हाँ ठीक है, हमारे पास व्यवस्था है खीर खाने की, खाएंगे। पर सबसे पहले गुरुदेव आपको समर्पण अब ले रहे हैं। व्यवस्था है, करेंगे। देखो, अब सारे द्वंद्व दूर हो गए हमारे जीवन के। ऐसा नहीं है कि हम क्या खाएं नहीं खाएं, आप कितना रोक रहे हो, सब खत्म हो गया। हमारे पास व्यवस्था है, नित्य कर्म हमने किए और ईश्वर को समर्पण किया। इसका यह मतलब नहीं कि श्रेयस की प्रेयस की तरफ ही जाना। तीन बातें हो गई ना, तीन पुरुषार्थ हो गए। तो तीन पुरुषार्थों में हमने बैलेंस बना दिया, बैलेंस बन गया। अब जाके व्यक्ति साधक हो गया। चौथा पुरुषार्थ मोक्ष। मोक्ष का मतलब साधन। तो ये तीनों पहले ठीक नहीं होंगे तो ये चौथा काम नहीं करेगा। तीनों अगर ठीक हो गए तो चौथा काम नहीं करेगा। वापस जाओ, हमने क्या कहा था, गुरु विवेक के द्वारा शिष्य के दुखों को दूर करते हैं। तो गुरु बार बार ये अपने प्रवचन के द्वारा ये कहता है कि चौथे पुरुषार्थ को पहचानना है, तीन पुरुषार्थ को बैलेंस कर लो। काम तो करना है, जब तक जिंदा हो कर्म के बिना तो गति नहीं। पर अब उस कर्म में मैंने अहंकार नहीं जोड़ा, तो अहंकार नहीं जोड़ा तो प्रेयस नहीं जुड़ेगा। प्रेयस नहीं जुड़ेगा तो श्रेयस की तरफ जाएंगे। तो श्रेयस की तरफ जाने का मतलब यह है कि चौथा पुरुषार्थ हमारे मन के अंदर जागृत हो जाएगा। मन खाली रहेगा। और मोक्ष का मतलब यह है कि हमें अपने इन दुखों का से छुटकारा पाना है, हमें अपने सच्चे अस्तित्व को पाना है। स्वरूप को पाने का क्या, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, पतंजलि कहते हैं। क्या होगा मन को खाली करने से, यानी श्रेयस की तरफ जाने से, कि हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। उसका क्या होगा, परमानंद, परम शांति। एक बार गुरुदेव को मैंने पूछा तो गुरुदेव कहते नहीं, परम शांति है, तुम उसका अनुभव करते हो, वही ईश्वर। बड़ी अच्छी बात कही। परम शांति, परम 24 घंटे हर एक व्यक्ति के साथ, प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक मन की अवस्था में, प्रत्येक समय, परम शांति। उसी का नाम परम शांति। गुरुदेव ने कहा परम शांति वही ईश्वर है। तो गुरु विवेक के द्वारा दुखों को दूर करते हैं। ये चौथा पुरुषार्थ, चौथा कार्य जो करना है उसको जगाने के लिए गुरु बड़ा प्रयत्न करता है।
गुरु इतना बोलता है, इसीलिए चौथा पुरुषार्थ जगाने के लिए कि तीन काम तो तुम जान ही रहे हो। अर्थ कमाना है, रोटी कैसे खाएंगे ये पता ही है, पर उसकी दिशा बदल दो। कहां से बदलें? श्रेयस की तरफ कर दो। कैसे करो? विचार से करो। काम की दिशा बदल दो। और धर्म जो बाहर कर रहे थे, उस धर्म बहुत बार किया, अब धार्मिक की जगह आध्यात्मिक हो जाओ। भगवान पास कर देना, 5 रुपए का प्रसाद चढ़ा है। एक भाव ये, और दूसरा इतना ही है। और ये आया कहां से? ये आपसे आया। अर्पण किसको कर रहा हूं? आपको अर्पण कर रहा हूं। एक व्यक्ति अभी कल ही बता रहा था, कहते नहीं सर, फिर हम, बड़ी अच्छी बात कह रहे थे वो, प्रश्न बड़ा, यही एक अच्छे साधक हैं, यंग ही है। तो वो कह रहा था कि हम धर्म का काम छोड़ दें। मैंने, नहीं, धर्म का काम नहीं छोड़ो, व्यवस्था है ना, तुम देना चाहते हो ना। देना चाहते हो ना, अच्छा हाँ, ये ऑस्ट्रिया के हैं। तो मैंने कहा देना चाहते हो ना, तो ये भाव हो, ये ना हो कि मैं दे रहा हूं। हाँ, उसने ये प्रश्न पूछा, मुझे याद आया कि सर एक दुखी है, मेरे पास व्यवस्था है, तो मैं उस दुखी को दे दूं कुछ। मैंने कहा और जो तुम दुखी हो, मैं तुम्हारे दुख को दूर कर रहा हूं, इसीलिए तुम मेरे पास आए। तो कहता है ये मन के अंदर ये भाव आना कि मैं उस दुखी का दूर कर रहा हूं, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर तो अहंकार है। तो धार्मिक काम कर सकते हो, फिर पैसा दे दो, धार्मिक काम हुआ, दान दे दो। और इस भाव से दो कि वो जो, जिसने मुझे दिया मैं उसी को दे रहा हूं। खाली ये विचार करना, और फिर करो ना। खाली मन के अंदर ये विचार करना, ये भाव रहना चाहिए। तो इस भाव से मन की दिशा बदल गई ना, हम श्रेयस की तरफ चले गए। तो तुम आध्यात्मिक हो गए। तुम मेरे पास आए हो आध्यात्मिक होने के लिए, धार्मिक होने के लिए क्यों थोड़ा आए? धार्मिक ही होना तो जाओ तुम पादरी के पास। पादरी बहुत तरीके बताएगा। वो बताएगा कि स्वर्ग कैसे जाना है। फिर उससे कान में पूछ लेना कि आपने स्वर्ग को देखा है? आपने स्वर्ग को देखा है? तो नहीं, मैं मरने के बाद जाऊंगा। ठीक है, फिर आप मर जाएं, और जब जाएं और वहां से अगर आप बुला सकें तो तब मैं स्वर्ग की बात मानूंगा। ये आध्यात्मिक जीवन नहीं। तो प्रभु जी, इन सब पर विचार करेंगे, तब हम और आगे एक कदम